हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कल आपने देखा है कि छात्रों ने प्रयागराज में लोक सेवा आयोग के बाहर किस तरह से प्रदर्शन किया, अपनी मांग को रखा, जो कि सारी जायज़ मांगे हैं। वन शिफ्ट वन डे में एग्जाम होना चाहिए, किसी तरीके का कोई भी नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। यूपीपीसीएस और आरओ एआरओ दोनों ही परीक्षाओं में, सिर्फ यूपीपीसीएस में नहीं, आरओ एआरओ में भी होना है। बहुत से लोग इस चीज़ से भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि सिर्फ यूपीपीसीएस में वन डे वन शिफ्ट और बिना नॉर्मलाइजेशन की परीक्षा को लेकर के अपनी बात सामने रखनी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आरओ एआरओ में भी ये चीज़ को मनवाना है। ये मांग है, प्रमुख मांग है और मेजॉरिटी के छात्रों की मांग है, क्योंकि यूपीपीसीएस में तो सिर्फ 5,76,000 ही बच्चे हैं, जबकि आरओ एआरओ में 10 लाख से ऊपर बच्चे हैं। तो अगर आप वहां पर नॉर्मलाइजेशन लगा देते हो तो सीधे सीधे आप जो 10 लाख से ऊपर बच्चे हैं उनके भविष्य के साथ खेल रहे हो, उनके वर्तमान के साथ खेल रहे हो। तो ये भी हमारी मांग में है, इसको कहीं से भी छूटने नहीं देना है। क्योंकि अगर आप चीज़ें समझ पा रहे हैं, कल आपने देखा होगा, सबसे पहले आप ये देखिए कि आयोग किस तरह से चीज़ों को लटका रहा है। आपका पेपर 11 फरवरी को लीक हुआ था आरओ एआरओ का, पहले उसे ये मान नहीं रहे थे। छात्रों ने इतना ज़्यादा प्रदर्शन किया, इतना ज़्यादा अपनी मांगों को माना, लगातार बैठे रहे, 3-3, 4-4 दिन तक लगातार दिन रात ट्वीट करते रहे, उसके बावजूद ये मान नहीं रहे थे। फिर इतने दिन के बाद ये माने। फिर आपका यूपीपीसीएस का पेपर भी पोस्टपोन हुआ फरवरी और 17 मार्च के बाद से। आरओ एआरओ यूपीपीसीएस के उस समय के बाद से पेपर 27 अक्टूबर और 22 दिसंबर को होनी थी। बात आपको मालूम है, जब इन्होंने कैलेंडर दिया था आज से 4 महीने पहले। और अब उसके बाद में इनकी तैयारी अभी तक भी नहीं हो पाई, सेंटर इनको अभी भी नहीं मिल पाए। अब आप सोच लो कि इनको सेंटर कैसे मिलेंगे। बहुत से लोग सोचते हैं ना कि यार इन्होंने आज बोल दिया, ये ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। भाई बोलने से कुछ नहीं होता, करने से होता है। एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। आप ये देखो, इन्होंने कैलेंडर में वो डेट दी थी, उसके बावजूद भी इनको 27 अक्टूबर को इनको जो सेंटर है वो नहीं मिल सके। एक बात ये भी सोचने वाली है कि अगर इनको 2 शिफ्ट में एग्जाम कराना था, ये बात आपको पता होगा कि जब आरओ एआरओ के लिए शिफ्टों में एग्जाम कराने और नॉर्मलाइजेशन की बात की गई थी, तो उस टाइम पर फिर यूपीपीसीएस की बात भी सामने आने लगी थी, जिसको लेकर के आपने सबसे पहले ट्वीट किया था। सबसे पहले जब आपको कैंपेन आपने चलाया था, जिसमें आपने ये चीज बताई थी कि यूपीपीसीएस एक ही शिफ्ट में होना चाहिए, उस टाइम पर याद करिए, अगर इनको 2 ही शिफ्ट में कराना था, जैसे अब ये कराने की बात कर रहे हैं यूपीपीसीएस आरओ एआरओ को, तो यूपीपीसीएस इन्होंने 26 और 27 अक्टूबर को क्यों नहीं करा लिया? 2 शिफ्ट में तो हो सकता था ना इनके अकॉर्डिंग। अगर 2 शिफ्ट में हो सकता है एग्जाम, तो 26-27 को करा लेते। आपने लेट क्यों किया? आपको 26-27 2 शिफ्ट में सेंटर नहीं मिले, आपको 27 अक्टूबर को 1 शिफ्ट में सेंटर नहीं मिले, जिसमें आप बिना नॉर्मलाइजेशन के एग्जाम करा पाओ। और उसके बाद आप जब 7 और 8 दिसंबर को आपका एग्जाम होना है यूपीपीसीएस का, मध्य दिसंबर तक इन्होंने अपनी नोटिस में उसको जस्टिफाई किया हुआ है, बताया हुआ है, संभावित बताया हुआ है, प्रस्तावित किया हुआ है। उसके बावजूद भी कल जब आप आयोग के अधिकारियों से मुंह से ये 100 लोगों के सामने ये चीज़ सुन रहे हो, तो क्या सुन रहे हो कि अभी हमने जनपदों से, जिलों से सेंटर के बारे में मांगा हुआ है, और जब वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है, तस्वीर क्लियर हो जाती है, तब हम आपको बता पाएंगे आयोग का अपना कोई सेंटर नहीं है। ये उन्होंने कल बताया। तो इससे आपको ये तो पता चल गया कि अभी एकदम 100% सेंटर उनको नहीं मिल पाए, या सेंटर पर जो स्टैंप लगती है, एकदम मोहर लगती है कि नहीं नहीं ये सेंटर है, फाइनली यहाँ पर एग्जाम होगा, ये आयोग के एग्जाम में आ रहे हैं, वो अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है। तो आप मतलब बोलता है यू आर डूइंग, आप कर क्या रहे हो? फिर मतलब सोचने वाली बात है ना। जो इतने सैकड़ों छात्र कल सड़क पर बैठे हुए थे, लगातार अपनी मांग रख रहे थे, जो इस चीज़ के रिगार्डिंग बोल रहे हैं कि वन डे वन शिफ्ट में एग्जाम होना चाहिए यूपीपीसीएस और आरओ एआरओ का, तो जब आप पीसीएस के लिए 5,76,000 के लिए अभी तक सेंटर नहीं ढूंढ पाए हो, आज 22 अक्टूबर हो रही है, तो फिर आप सेंटर कब ढूंढोगे और कैसे ढूंढोगे? फिर आपका पेपर बनाओगे, कैसे सारी चीजें होंगी? आप तो तुरंत एक नोटिस निकाल करके कह दोगे कि भाई हम पेपर अभी नहीं ले सकते, हम 1 महीने बाद लेंगे, 2 महीने बाद लेंगे। लेकिन उससे जो छात्रों का समय वेस्ट होता है, जो उनकी तैयारी वेस्ट होती है, जो इतना डिस्ट्रैक्शन, जो इतना डिस्टर्बेंस उनकी लाइफ में हो रहा है, करियर को लेकर के हो रहा है, उसको भी तो सोचना चाहिए ना। तो उसको लेकर के इनके पास कोई जवाब नहीं है, सिर्फ घुमाने वाली बात हो गई है। तो मतलब आपने देखा कितना प्यार से उन्होंने कल एकदम बोल दिया। किसी टेलीग्राम चैनल पर बोला भी गया था कि मीठी मीठी गोली दे दी है, कि ये कह दिया कि अभी हमें सेंटर नहीं मिल पा रहे हैं, जब सेंटर मिल पाएंगे तब बता पाएंगे। ऑब्वियसली अब उन्होंने 30 तक का सेंटर का टाइम बोल दिया है। उसके बाद 3-4 दिन दिवाली, चित्रगुप्त और भाई दूज और ये सब जो छुट्टियां होती हैं, छोटी दिवाली, धनतेरस, ये सब जो भी 3-4 दिन संडे वनडे मिला के छुट्टी रहेगी, तो वो आपको ऑब्वियसली बंद रहेगा। देन उसके बाद में आपको नवंबर के पहले हफ्ते में कहीं जाकर के इनकी तरफ से कुछ चीज़ मिलने की उम्मीद है। मतलब सेंटर जब आ जाएंगे उसके बाद वो बताएंगे। और इसमें जो एक सबसे बड़ा जो कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है वो जो है, उसके बारे में मैं पहले दिन से बात करता चला आ रहा हूँ। पता नहीं जिन लोगों ने वीडियोस नहीं देखे हैं पुराने, वो इस चीज़ को नहीं जानते हैं, जिन्होंने देखे हैं वो जानते हैं। यूपीपीसीएस में वन डे वन शिफ्ट में एग्जाम कराने में बहुत प्रॉब्लम नहीं है, अगर आयोग चाहे तो करा सकता है। प्रॉब्लम आ रही है आरओ एआरओ में। ये बात पहले दिन से शुरू हुई थी, जब ये नॉर्मलाइजेशन और शिफ्ट वाला जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना, जब ये सामने आया था, तभी से ये चीज़ आई थी कि यूपीपीसीएस में 5,76,000 के आसपास बच्चे हैं, और वो विशिष्ट परीक्षा है, ध्यान रखना, विशिष्ट परीक्षा है। उसको इस चीज़ में छूट मिली हुई थी, इस चीज़ में उसमें एक लीनियंसी थी कि भाई आप इसको वन डे वन शिफ्ट में करा सकते हो, इसमें ये नॉर्मलाइजेशन वाला चक्कर और शिफ्टों में एग्जाम वाला चक्कर नहीं कराना है, ठीक है। लेकिन जो आरओ एआरओ है उसमें 10 लाख से ऊपर बच्चे हैं, उनको मैनेज करना भी अपने आप में एक बड़ा टास्क है। प्राइवेट स्कूल में अगर सेंटर बनाओगे नहीं, आप यूनिवर्सिटी में आपको मिल नहीं रहे हैं या आप लेना नहीं चाह रहे हो, तो जो सरकारी स्कूल या सरकारी जो सहायता प्राप्त स्कूल है उनमें फिर अगर आप सेंटर बनाओगे, उसमें भी आपने 1 किलोमीटर की दायरा लगा दिया कि भाई 10 ही किलोमीटर में कॉलेज ढूंढने हैं, स्कूल ढूंढने हैं, तो फिर वो कैसे मिलेंगे? इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो फिर आरओ एआरओ 2 शिफ्ट में कंफर्म हो गया था कि मतलब ये तो हो गई, और ये पहले दिन से हो गया था। आरओ एआरओ का हो गया था, उस टाइम पर कोई बोल ही नहीं रहा था, मतलब किसी को ऐसा कोई किसी तरीके का कोई प्रोटेस्ट नहीं था, कुछ नहीं था, कोई ट्विटर कैंपेन नहीं था कि आरओ एआरओ के लिए हो रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था बेसिकली किसी को। 1, 2, 3 लोग, 4 लोग बोल रहे थे, ठीक है।
कौन से 4-5 लोग हैं वो आप जानते हो, सब अपना अपना पढ़ने में पढ़ाने में सब मस्त है, कोई नहीं बोल रहा था। अब जब यूपी पीसीएस की बात आई तो फिर ये हो गया कि नहीं यार यूपी पीसीएस हो जाएगा तो बर्बाद हो जाएंगे, यूपी पीसीएस में नहीं होना चाहिए। तो फिर यूपी पीसीएस की जब बात की गई तो ये हुआ कि अगर सिर्फ यूपी पीसीएस के लिए बुलाएंगे तो ऑब्वियसली बात है आरओआर में छात्र ज्यादा हैं, मतलब समझ रहे हो कैसी चीजें काम कर रही हैं। तो आरओआर में छात्र ज्यादा हैं, अगर सिर्फ यूपी पीसीएस के लिए हम बात करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन इसमें लागू ना हो तो फिर आरओआर छात्र सामने नहीं आएंगे। अभी कल आप कमेंट देख लो, एक छात्र उन्होंने बोला हुआ है कि अगर आरओआर को के बारे में अगर बात नहीं होगी वनडे वन शिफ्ट की तो अगले बार से मैं प्रयागराज में धरना देने में प्रदर्शन करने आयोग के गेट के सामने नहीं जाऊंगा, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि हमारा तो नुकसान ही है ना भाई। कोई बच्चा है वो आरओआर दे रहा है, यूपी पीसीएस नहीं दे रहा है। अब आपने सिर्फ यूपी पीसीएस पे वनडे वन शिफ्ट करा लिया तो आरओआर वाले का तो नुकसान हो गया ना, और उसमें 10 लाख से ऊपर बच्चे हैं, मतलब ऑलमोस्ट यूपी पीसीएस से डबल बच्चे हैं ऑलमोस्ट। तो मेन जो चीज़ है वो ये है कि यूपी पीसीएस आयोग के हाथ में है, चीज़ें थोड़ा सा अगर छूट दी जाएगी तो वो करा ले जाएंगे वनडे वन शिफ्ट में, लेकिन आरओ एआरओ कैसे वनडे वन शिफ्ट में होगा ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और ये कहीं ना कहीं यूपी पीसीएस की आड़ में या यूपी पीसीएस की छाया में या यूपी पीसीएस के उसमें अंडर में अम्ब्रेला में ये चीज़ अभी ढकी जा रही है, इस पर मेन ध्यान देना है। अब जो यहाँ से पॉसिबिलिटीज़ है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। देखिए अभी जो आपको पढ़ाई करनी है यूपी पीसीएस की वो 7 और 8 दिसंबर को मान के करनी है। आयोग ने नोटिस में मध्य दिसंबर दिया है, क्या दिया है वो सब फर्क नहीं पड़ता। 7 और 8 दिसंबर की चीज़ें आपने वायरल भी देखी हैं, वहाँ से भी आपको यही चीज़ एक बताया गया है, शेयर किया गया है, एश्योर किया गया है, थोड़ा बहुत जो उनकी चीज़ों के थ्रू किया गया है। तो वो यही है कि आप यूपी पीसीएस 7 और 8 दिसंबर को मान करके तैयारी करिए। आरओ 22 दिसंबर को होना है, ये बात आपको मालूम है, उसी के हिसाब से आप तैयारी करिए। तैयारी आपकी नहीं हो पा रही है, डिस्टर्बेंस हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है, वो सबके साथ है। आप उसमें भी जो 6 घंटे के बजाय 4 घंटे निकाल लेगा कहीं ना कहीं वो रेस में आगे रहेगा। तो पढ़ाई तो आपको करनी पड़ेगी, वो तो एक नॉर्मल बात हो गई, वो तो करना ही करना है, उसमें कोई इफ बट नहीं होना चाहिए। अगर आपको पेपर देना है, तैयारी करनी है, तैयारी आपकी नहीं है तो आप उसी डेट के हिसाब से पढ़ते रहिए। लेकिन जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो अब ये निकल के आ रही हैं कि अभी तक इन्होंने सेंटर अभी तक फाइनलाइज नहीं किए। कब ये सेंटर फाइनलाइज करेंगे, कब ये पेपर बनाएंगे, कब सारी चीज़ें होंगी फाइनली, ठीक है, ये देखने वाली बात है। दूसरी चीज़ ये भी है कि जो मतलब जो कैंडिडेट्स हैं उनमें जो एक डिस्ट्रीब्यूशन है, जो एक उनमें एक आता नहीं डिफरेंस आ रहा है, वो ये आ रहा है कि कुछ छात्र ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि एग्जाम जल्द से जल्द होना चाहिए, जो कि एक्चुअल में होना चाहिए था। पेपर 27 अक्टूबर को होना चाहिए था यूपी पीसीएस का, आरओआर 22 दिसंबर को होना चाहिए था। तो उनका ये है कि किसी भी तरह से पेपर हो जाए, चाहे शिफ्टों में हो चाहे नॉर्मलाइजेशन में हो जाए, बात मैंने आपको पहले भी बताई है। बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका ये है कि चाहे एग्जाम 2 महीना लेट हो जाए, चाहे एग्जाम 2 महीने का लेट, मतलब सीधी सी बात है, आपको पता है कि 14-15 जनवरी से आपका फॉर्म शुरू हो जाएगा, देन वो महाशिवरात्रि तक चलेगा 26 फरवरी तक, तो उसके बाद ही एग्जाम कोई शुरू होंगे मार्च के आसपास में, लेट मार्च में या अप्रैल में, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम भी होते हैं। तो मेन चीज़ ये है, उनका कहना ये है कि भले ही पेपर लेट हो जाए लेकिन पेपर वनडे वन शिफ्ट होना चाहिए दोनों एग्जाम का, यूपी पीसीएस आरओआर। अब बहुत से छात्र इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो वो उनकी चीज़ को कटाक्ष करेंगे, वो उसको काटेंगे। तो एक वो जो डिफरेंस है वो देखने को मिलता है। इससे कहीं ना कहीं जो आंदोलन है, जो मांगे हैं वो अलग हो जाती हैं, उनमें वो जोर नहीं रहता है, वो स्ट्रॉन्गनेस नहीं रहती है। तो ये भी आपको देखना है। अब इस वजह से क्या है, कुछ लोगों का ये है कि किसी भी तरह से एग्जाम हो दिसंबर में ही हो, तो आयोग के ऊपर एक ये भी प्रेशर बनता है कि भाई एग्जाम हम जल्द से जल्द कराएं। वो ऑलरेडी अंडर प्रेशर है, सरकार की तरफ से भी उनको एक है अल्टीमेटम कि भाई आप जल्दी से जल्दी एग्जाम कराइए, आप क्या कर रहे थे अभी तक। तो ये जल्दी एग्जाम कराने वाला तो प्रेशर है ही है, सेंटर उन्हें मिल नहीं पा रहे हैं। और एक तरफ आपका ये भी है कि आप वनडे वन शिफ्ट में कराओ, वनडे वन शिफ्ट में कराओगे तो चीज़ें उस तरह से फर्दर प्रोसेस होती हैं। भाई इन्होंने अभी 2 दिनों के हिसाब से जब चीज़ें मांगी हैं तब तो चीज़ें आ नहीं पा रही हैं। अब आप 1 दिन के हिसाब से जब मांगोगे तो फिर सारी चीज़ें आएंगी, हफ्ता 10-15 दिन, हफ्ता 10 दिन 15 दिन फिर उसमें लगेगा, फिर सारी चीज़ें आप एनालाइज करोगे, भाई हम यहाँ पर एग्जाम ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं। तो मतलब समझ लो कितना कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा आयोग वालों ने बना के रख दिया है। अब इस वजह से बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है कि भाई एक्चुअल में रियल डेट जो एग्जाम की है वो होगी क्या। हाँ, एक प्रस्तावित या संभावित तिथि जो प्रोबेबल डेट है उसको मान करके आप पढ़ाई कर सकते हो, लेकिन ये तो सच्चाई है कि एकदम 100% श्योर कुछ भी नहीं है। अभी आयोग के मेन जो अधिकारी हैं, जो अध्यक्ष महोदय हैं, सचिव, उनको नहीं पता कि भाई एग्जाम कब होगा। आयोग के अधिकारियों के मुंह से आपने कल लाइव सुन लिया कि भाई अभी ये हालत है। अब ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो आपका यूपी पीसीएस है वो 7 और 8 दिसंबर को जो होना है 2 शिफ्टों में होना है, तो चांसेस ये हैं कि उसको एक शिफ्ट में करा लिया जाए, लेकिन वो पेपर 7-8 को ना हो पाए। हो सकता है 8 को करा लें, 8 को नहीं हो पाया तो हो सकता है वो 22 को हो जाए और आरओआर का पेपर आपका आगे चला जाए। ये भी हो सकता है कि वो 22 को ना होकर के 29 को चला जाए, ठीक है, यूपी पीसीएस का। तो ये बहुत पॉसिबिलिटी है कि यूपी पीसीएस तो 1 शिफ्ट में 1 डे में हो जाएगा, जब बहुत ज़्यादा बवाल होगा, बहुत ज़्यादा आपकी मांगों पर ध्यान दिया जाएगा। उनके कंसर्न में तो आ ही गया, मतलब ऐसा नहीं है कि सरकारी शासन को पता नहीं लग रहा है। अभी तक जब तक आप ट्वीट कर रहे थे, स्पीड पोस्ट भेज रहे थे, तब तक ये था कि ओके ठीक है आप ये सब नॉर्मली कर रहे हो, डिजिटली कर रहे हो। अब आप जब कल सड़क पर उतर गए, आपने अपनी मांगों को सामने रखा, और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि कल स्पेशली एक छात्र ने तो साफ बोल दिया, सैकड़ों लोगों के सामने आयोग के अधिकारियों से स्पष्ट कह दिया कि सब चीज़ हम ही आपको बताएं, आपको वो समझ ही नहीं आ रहा है। आपने पेपर लीक में भी कह दिया था कि आप ही ढूंढ के लाओ, बहुत बढ़िया बोला था, मतलब एकदम निर्भीक होकर के टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड जो बात होती है ना कि हमारी जो मुद्दा है एग्जाम से रिलेटेड, हमने उसके बारे में आपसे साफ खोल के बोल दिया। वो चीज़ वो कल थी, और कल उन लोगों को अधिकारियों को आना भी पड़ा। अगर आपने लास्ट टाइम जब पेपर लीक हुआ था तब दिखाओ तो रात में जाकर के अधिकारी आए थे, वो भी मेन अधिकारी कोई आया नहीं था, ठीक है, लेकिन कल इनको आना पड़ा क्योंकि उनको पता था कि छात्र मानेंगे नहीं। तो मेन चीज़ इसमें यही है कि जब बहुत ज़्यादा चीज़ें होंगी, क्योंकि अभी इनके पास सेंटर आ जाएंगे, फिर ये विचार तो आप डेफिनेटली करेंगे। ये आप ऐसा नहीं कर सकते जैसे कुछ लोगों को लग रहा था कि 10-15 दिन पास करेंगे एंड देन नवंबर 15 या नवंबर 10 के आसपास ये एकदम से नोटिस निकाल देंगे कि नहीं पेपर 2 शिफ्ट में और 7 और 8 दिसंबर को ही होगा। भाई वो आप ऐसा नहीं कर सकते, उनको पता है कि छात्र सड़क पर उतर आएंगे और वो किसी कीमत पर मानने वाले नहीं है। तो इसकी जो पॉसिबिलिटी है वो धीरे धीरे कम होती चली आ रही है कि पेपर 7 और 8 को होगा। अभी आपको मान करके पढ़ाई तो ऐसे ही करनी है, ये नहीं सोच लेना है कि नहीं पेपर 7-8 को नहीं होगा तो हम उस हिसाब से करने लगे, नहीं। लेकिन पॉसिबिलिटी जो है वो धीरे धीरे बनती जा रही है, और जैसे जैसे आयोग इस चीज़ को लटकाएगा, जैसे उसने 30
तारीख बोल दिया, अब 30 तारीख के बाद मान लीजिए वो आपको बताएंगे, तो फिर कितना टाइम रह जाएगा भाई? 7 और 8 दिसंबर को आपका पेपर है, अगर वो 30 के बाद बताएंगे तो कहीं ना कहीं नवंबर में बताएंगे, फिर आपका जो 7 और 8 दिसंबर डेट है उसके 10 दिन पहले वो आपको एडमिट कार्ड भी देंगे। मतलब आप समझ रहे हो कितना चीज़ें लटकाने वाली चीज़ हो गई है आयोग की तरफ से। अब इसमें जो मेन बात है वो जो ध्यान रखनी है, जितने भी लोग डिजिटली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं या उनको मेल कर रहे हैं, या वहाँ पर जितने भी साथी छात्र हैं जो प्रयागराज जा रहे हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ यूपीपीसीएस के बारे में बात नहीं करनी है। यूपीपीसीएस आयोग के हाथ में है, वो एक खीर बनाने वाली बात है, हलवा बनाने वाली बात है, वो उस चीज़ को कर ले जाएंगे। उनको पहले भी छूट दी गई थी, वो तो इन्होंने सारी चीज़ों को फंसाने के लिए ये किया हुआ है बेसिकली। अगर आप देखो तो अगर ये चीज़ सिंपली अगर यूपीपीसीएस को एक शिफ्ट में करते तो कोई इशू ही नहीं क्रिएट होता और सारा का सारा जो फोकस है वो आरओ पर रहता। बट आयोग बेसिकली क्या कर रहा है, घुमा फिरा करके कि वो आरओ के केस में इस चीज़ को बच करके निकलना चाहता है और यूपीपीसीएस में फंसा करके घुमा फिरा करके बेसिकली चीज़ें इस तरह से रखनी है कि जितने भी छात्र हैं वो यूपीपीसीएस में लेकर के ओरिएंटेड रहे और उसके बाद में आरओ 2 शिफ्ट में ही हो। और उसी में एक्चुअल चैलेंज भी है क्योंकि वही जो 10 लाख से ज़्यादा छात्र वाली बात है। तो जितने भी लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, जब भी कभी आप ट्वीट करें, जब भी कभी आप मेल करें, या जितने भी साथी प्रयागराज में उपस्थित होते हैं, आयोग के सामने अपनी मांग को रखते हैं, अपनी बात को रखते हैं, आपको ध्यान रखना है कि आपको आरओ के लिए भी बोलना है। बहुत से लोग ऐसे आएंगे या होंगे जो सिर्फ यूपीपीसीएस को ओरिएंट करेंगे या उसको टारगेट करेंगे और उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन आपको दोनों एग्जाम में को टारगेट करना है। आरओ कोई छोटा एग्जाम नहीं है, कोई ऐसा हल्का सा एग्जाम नहीं है कि आप उसको इग्नोर कर दें, उसकी एकदम बलि चढ़ा दें। तो यूपीपीसीएस भले ही आरओ एग्जाम की जगह हो या सिर्फ और सिर्फ ये भी पॉसिबिलिटी है, ये देखो पॉसिबिलिटी है, अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है कि सिर्फ और सिर्फ आपका यूपीपीसीएस का एग्जाम ही दिसंबर में होगा और आरओ आपका आगे चला जाए। क्योंकि देखो जब वनडे वन शिफ्ट की बात की जाएगी तो वनडे वन शिफ्ट में यूपीपीसीएस को एक बार को करा लिया जाएगा दिसंबर में, क्योंकि छात्रों का और सरकार का हर तरफ से प्रेशर आ रहा है आयोग के ऊपर कि भैया आप पेपर कराइए। तो यूपीपीसीएस करा लेंगे क्योंकि वनडे वन शिफ्ट कराना उसको ईजी है इन कंपेरिजन टू आरओ एग्जाम। अब अगर आरओ एग्जाम को आपको वनडे वन शिफ्ट में कराना है तो आपको सारी चीजें चेंज करनी पड़ेंगी। जो आपने इतने रूल्स बना लिए, जो आपने इतने नियम बना लिए ना कि 10 किलोमीटर में हमें सिर्फ सरकारी स्कूल चाहिए हैं और उसमें फिर उनको स्कूल मिल नहीं रहे, तो स्कूल रातों रात बनेंगे तो है नहीं, ईंटें लगा करके बिल्डिंग खरीद करके, तो वो तो बनेंगे नहीं। तो या तो आप 10 किलोमीटर से ज़्यादा अपना स्ट्रेच करो, 20 किलोमीटर करो, 25 किलोमीटर करो, तब वो सरकारी स्कूल उस दायरे में आएंगे, उस एम्बिट में आएंगे। या फिर वही बात है कि आप फिर जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, रिकॉग्नाइज्ड अच्छे क्वालिटी स्कूल्स, आप उनको करो, तो वो सरकार करने वाली नहीं है। तो आप समझ रहे हो कितना चीज़ें प्रॉब्लमेटिक है। और आयोग के पास अपना सेंटर नहीं है, कल अधिकारी ने खुद बता दिया, तो ऑब्वियस सी बात है सेंटर शासन से उनको मिलेंगे। तो वो जो चीज़ है, ये जो प्रोसेस है, ये कोई एक दिन की तो है नहीं, अब इसमें टाइम लगेगा। वो चीज़ अपनी बताएंगे, मीटिंग होगी, फिर शासन अपना बताएगी, फिर उसमें छात्रों का जो पक्ष है वो भी रखा जाएगा कि नहीं छात्र नहीं मान रहे हैं, वो यूपीपीसीएस में तो वन शिफ्ट में हो गया, इसमें वो इसमें भी नहीं मान रहे हैं, इसमें भी उनका यही है कि वनडे वन शिफ्ट में हो। तो सीधा सा जो खेल है वो समझ में आ चुका है कि अब यूपीपीसीएस आरओ अगर दोनों एग्जाम में वनडे वन शिफ्ट कराना होगा तो कहीं ना कहीं चीजें और पेंडिंग होगी, वो लंबित हो सकती हैं, डिले हो सकती हैं। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ यूपीपीसीएस की बात होगी तो वो अभी भी दिसंबर में कराया जा सकता है। तो पढ़ाई दोनों एग्जाम की मान करके चलिए जब तक आयोग कोई नोटिस नहीं दे देता है, लेकिन ये सब संभावना, ये सब पॉसिबिलिटीज है। और बाकी जो टेलीग्राम पर सर्कुलेट हो रही हैं चीजें, इधर उधर हो रही है, उसको आयोग कंसिडर नहीं करता, उसको वो उससे मतलब नहीं है। उन्होंने साफ बोला कि वो हमारा कंसर्न नहीं है कि उस पर क्या चल रहा है। वो जो चीज़ निकाल रहे हैं, वो जो चीज़ बता रहे हैं, आप उसके रिस्पेक्ट में आप चीज़ें बात कर सकते हो। तो अभी ये चीज़ें हैं। अब इससे डिस्टर्बेंस जो भी हो रहा है ठीक है, लेकिन अपनी पढ़ाई जारी रखो। बहुत से कैंडिडेट्स, कल मेल भी उनका आया, रात में उनके पर्सनल मैसेजेस भी आए, कमेंट में भी आप लास्ट वीडियो को देखोगे तो उनका यही रहा था कि भैया फिलहाल की जो स्थिति है, सर जो करंट सिचुएशन है उसके हिसाब से हम किस तरह से चीज़ों को देखें, कब एग्जाम की पॉसिबिलिटी है, बहुत सारी चीज़ों का लॉस हो रहा है, कैसे हम इसको स्ट्रेटेजाइज करें, प्लान करें। तो इसलिए ये चीज़ आपको बता दी गई है। बाकी आप अपने हिसाब से प्लान कर लीजिए। पहली बार अगर मेरा वीडियो यूट्यूब पर आपने दिखाया तो आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, अनुज चतुर्वेदी ऑफिशियल है। थैंक यू सो मच।